हेलो गाइस, मेरा नाम है उबैर और आप देख रहे हैं हमारी चैनल जिसका नाम है क्रिप्टो कशीर। आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लेयर जीरो का जो नया सिबल फिल्ट्रेशन का ट्वीट था या इनका जो क्राइटेरिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बात करेंगे क्या आप सिबल में आते हैं या नहीं, क्या क्या चीज़ें आपको सिबल फिल्ट्रेशन में जो है वो काउंट करती है और किन किन चीज़ों से आपको सिबल फिल्ट्रेशन में इंक्लूड किया जाएगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि जो भी लेटेस्ट और शॉर्ट अपडेट्स आती है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, एयर ड्रॉप्स के रिगार्डिंग और जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूँ उनके रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट होता है तो वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम मस्त से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेयर जीरो का नया अनाउंसमेंट आया है सिबल फिल्ट्रेशन की रिगार्डिंग, वो क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, अगर आप एक सिबल यूजर है या आपको आइडेंटिफाई हुआ है आप एक सिबल यूजर है तो आप यहाँ पे इनका एक फॉर्म है उनको उसको फिल कर सकते हैं और वो रिपोर्ट में आपको, अगर आप रियली एक सिबल यूजर है तो आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को सिबल यूजर, तो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। अदरवाइज अगर इन्होंने आपको आइडेंटिफाई किया एज अ सिबल तो आपको कुछ भी एलोकेशन नहीं मिलेगी। इन केस यू थिंक यू आर अ सिबल तो आपको रिपोर्ट करना है अपना एड्रेस और बाकी सारी चीजें, और आपको जो एयर ड्रॉप मिलने वाला था 100% का, फॉर एग्जाम्पल 1000 टोकन्स आपको लेयर जीरो के मिलने वाले थे, तो 1000 टोकन्स के बदले आपको ये 15 टोकन्स दिए जाएंगे, 150 टोकन्स दिए जाएंगे। तो 15% ऑफ दी टोटल एयर ड्रॉप एलोकेशन जो आपको मिलने वाली थी वो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको 100 टोकन्स मिलने वाले थे तो आपको अब 15 टोकन्स मिल जाएंगे अगर आप अपना एड्रेस रिपोर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया उनका एक क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने अपने मीडियम आर्टिकल में भी मेंशन कर लिया है। तो सिबल फार्मिंग आप क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सिबल एज ए सिबल आइडेंटिफाई हो जाएंगी अगर आपने ये सारी चीज़ें की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अराउंड 6 मिलियन वैलेट्स जो है वो उन्होंने लेयर जीरो के साथ इंटरेक्ट किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 2 साल में। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि आप सिबल यूज़र है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपने अगर आप एक सिंगल यूज़र है लेकिन आपके पास मल्टीपल वैलेट्स हैं, मोर देन 10 वैलेट्स अगर आपके पास है जिनसे आप फार्मिंग करते हैं और वो 10 वैलेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं किसी ट्रांजैक्शन की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, तो मोस्ट लाइकली आपका जो एड्रेसेस है वो सारे एड्रेसेस है वो एज ए सिबल में काउंट होंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ें हमें ऑब्वियसली पहले से भी पता थी अगर आप क्रिप्टो से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ यूजलेस चीज़ें मेरे हिसाब से इंक्लूड की है क्योंकि बहुत सारे इनमें से उन्होंने जेन्युइन यूजर जो है उन्होंने इस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली दूसरा जो पॉइंट है वो मेंशन किया है, इफ यू हैव मिंटेड अ वैल्यूलेस एनएफटी फॉर अ सोल पर्पस ऑफ मूविंग इट अराउंड चेन्स। मतलब कि अगर आपने कोई भी एनएफटी यहाँ पे मिंट की है जिसका कोई वैल्यू ना हो या बहुत ही ज़्यादा कम जिसकी प्राइस हो, मिंटिंग प्राइस हो, जो कि हमने मर्कली पे अगर आपने यहाँ पे लेयर जीरो के साथ इंटरेक्ट किया होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने मर्कली एक जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ भी इंटरेक्ट किया होगा। तो उस मर्कली प्लेटफॉर्म में हमें बहुत सारी एनएफटीज को एक ही ट्रांजैक्शन में हम मिंट और ब्रीच कर सकते थे। तो अगर आपने वो सारी चीजें की है तो ये इनका कहना है कि आप एक सिबल में काउंट होंगे, लेकिन वेट फॉर अ मिनट, देयर इज अ कैच। तो यहाँ पे वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पे अपने मीडियम आर्टिकल में मेंशन की है, लेकिन अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी इन्होंने। तो अभी वहाँ बहुत सारे ट्वीट्स जो लेयर जीरो का फाउंडर है उन्होंने की है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो और यहाँ पे देख सकते हैं, इफ यू हैव यूज्ड मोस्ट पॉपुलर सिबल फार्मिंग एप्लीकेशन सच एज मर्कली, L2 पास, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिसमें से मर्कली आपने यूज किया होगा, L2 पास बहुत कम ने यूज किया है, या L2 मैराथन ये बहुत कम ने यूज किया है। और इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ जो है प्लेटफॉर्म्स को इंक्लूड किया होगा। हु नोज कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं,
लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी इंक्लूड किया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने DFK किंगडम का प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कम फीस लगा था और बहुत ही ज़्यादा ट्रांजेक्शन उसमें कम फीस में हो रही थी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है, इफ़ यू हैव ब्रिज 0.01 बैक एंड फोर्थ अक्रॉस फॉर द सेक ऑफ हैविंग टच द चेन, मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी $0.01 का ब्रीच किया होगा फ्रॉम ए ब्लॉकचेन टू बी ब्लॉकचेन, उसके बाद बी ब्लॉकचेन टू सी ब्लॉकचेन, उसके बाद सी ब्लॉकचेन टू वापस ए ब्लॉकचेन, तो यहाँ पे आप मोस्ट लाइकली कंसिडर किए जाएंगे एज अ सिबल। तो इस बहुत ही कम ये जो है अमाउंट है, इसको अगर आपने ब्रीच किया होगा कंटिन्यूअसली आपके अपनी ट्रांजैक्शंस को, अपनी चेन्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो मोस्ट लाइकली आप एक सिबल में आ सकते हैं। तो इनका कहना है कि इफ यू थिंक यू आर अ सिबल देन यू आर मोस्ट लाइकली अ सिबल। तो इस चीज़ को आप इग्नोर ही कर दीजिए। और अभी बात रहती है कि हमें यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, रिपोर्ट अपनी देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास मोर देन 10 वैलेट्स हैं जिनसे आप फार्म कर रहे थे लेयर 0 का, तो आप अब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वो मोर देन 10 वैलेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है या आपने एक ही IP एड्रेस से वो सारे लेयर 0 के ट्रांजैक्शंस किए हैं या फार्म किए हैं एक ही IP एड्रेस से, और 10 एड्रेसेस थे आपके, 10 मेटामास्क या जो भी 10 आपके वैलेट्स थे, उनसे आपने फार्मिंग की है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो मोस्ट लाइकली आप एक सिबल में काउंट हो सकते हैं। आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए। तो अभी बात रहती है मर्कली यूजर्स की। तो मैं ये आपको एक वेबसाइट का लिंक देता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट की लिंक है जो कि ड्यून है। यहाँ पे ये आपको अपना साइन इन करके आपको अपना एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करना होगा। एड्रेस पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो है मर्कली पे कितने हुए हैं और कितने परसेंटेज आपकी ट्रांजैक्शंस की हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मैंने 32 की है, जिसमें से मैंने 5 ट्रांजैक्शन जो है वो मर्कली की है। और इनकी परसेंटेज अगर हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर्स, तो यहाँ पे 15.2% मैंने यूज किया है आउट ऑफ 100% मेरी ट्रांजैक्शंस में। तो मुझे नहीं लगता कि 15% एक ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट है या ह्यूज नंबर ऑफ परसेंटेज है जो कि हमें सिबल में आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ब्रायन के इन्हें अपने ऑफिशियल ट्विटर पे यहाँ पे ट्वीट किया है, if a real user who tested Merkle or used it for a gas drop, you are probably not a Sybil. If you literally only ever used Merkle to send NFTs in a circle, you are probably a Sybil. मतलब कि अगर आपने Merkle एक्सचेंज यूज किया है, Merkle का प्लेटफॉर्म यूज किया है, Merkle का प्लेटफॉर्म अगर आपने यूज किया है, तो अगर आपने खाली वही एक प्लेटफॉर्म यूज किया है और बाकी सारी प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल कम किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप एक सिबल में आ सकते हैं। और अगर आपने NFTs को एक सर्कल में जो है वो ट्रांसफर किया है, मतलब कि अगर आपने सबसे पहले इथेरियम एक्सचेंज से इथेरियम चेन से BNB चेन में ट्रांसफर किया है, फिर BNB चेन से आर्बिट्रम चेन में, फिर आर्बिट्रम चेन से मंता चेन में, फिर मंता चेन से ऑप्टिमिज्म चेन में, फिर वापस से ऑप्टिमिज्म चेन से इथेरियम चेन में, फिर इथेरियम चेन से आर्बिट्रम चेन में, इसी तरीके से आप एक सर्कल में यहाँ पे NFTs को सेंड एंड रिसीव करते जा रहे थे। तो आपके ट्रांजैक्शंस तो काउंट हो गए हैं, लेकिन आपने एक सर्कल में, आपने एक लूप में यहाँ पे अपने NFTs को सेंड किया है, तो मोस्ट लाइकली आप एक सिबल में आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि अगर आपकी परसेंटेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, परसेंटेज अगर आपकी कम है 15% और इवन 20%, ये मेरी एक एजम्पशन है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है इसके रिगार्डिंग, बट आई थिंक कि अगर आपकी 20% तक मर्कली में यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस की है, तो दैट शुडंट बी काउंटेड एज ए सिबल। तो यहाँ पे उस चीज़ से आप बच जाएंगे, तो आपको ये सिबल का फॉर्म जो है वो फिल नहीं करना चाहिए। और इवन इफ अगर आपके
10 वैलेट्स भी होंगे, आपको ये पता है, आप श्योरिटी में हो कि आपके वो 10 वैलेट्स कनेक्टेड नहीं है आपस में, और आपने मर्कली भी यूज किया है लेकिन वो माइनॉरिटी में आपने यूज किया है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस आपकी जो है वो ऑफिशियल ब्रिड्स, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे यहाँ पे आपने की है, क्योंकि मर्कली मुझे लेयर 0 स्पॉन्सर्ड पावर्ड बाय लेयर 0 नहीं था, तो दैट्स वाई इन्होंने मर्कली का यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक और ट्वीट दिखा देता हूँ यहाँ पे जो है। और हाँ सॉरी, मैं तीसरा क्राइटेरिया बोलना भूल गया, क्योंकि जो बाउंटी हंटर प्रोग्राम एक और है इनमें, जो कि आपको अगर आपको कोई एड्रेस या कोई आपका इन्फ्लुएंसर या आपको कोई भी लगता है कि वो सिविल क्राइटेरिया में आता है, तो आप यहाँ पे उनकी एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करके उनको एज ए सिविल आइडेंटिफाई कराने में मदद कर सकते हैं, और उसके बदले जो भी उनको एलोकेशन मिलने वाली थी उसका 10% आपको दिया जाएगा और उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये इनका थर्ड प्रोग्राम है। तो ये आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी सिविल एड्रेस आइडेंटिफाई होता है तो वो आप यहाँ पे इनकी रिपोर्ट फिल कर सकते हैं। तो अगर आपने ये रिपोर्ट फिल नहीं की, जो कि अगर आपको लगता है कि आप सिविल में आते हैं और फिर भी आपने ये रिपोर्ट फिल नहीं की और इनको इग्नोर कर दिया, तो अगर लेयर 0 के जो सिविल फिल्ट्रेशन में आप आ जाते हो और उनकी रिपोर्ट में आप आ जाते हो थ्रू लेयर 0, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ से ही सरेंडर करते हो, यहाँ से अपना बैलेट यहाँ पे इनको दे देते हो और ओनरशिप यहाँ पे प्रूव कर देते हो, तो आपको 15% ऑफ द एलोकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी आउट ऑफ 100% जो आपको मिलने वाली थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूजर ने ट्वीट किया है, सम पीपल लाइक टू टेस्ट थिंग्स आउट फॉर fun of it too. This is the shittiest filter I may have ever seen. I have pushed hundreds of dollars in fees through your bridge and used Merkly like probably 8 times or so. So just because I use Merkly now I am suddenly a Sybil. तो यहाँ पे लेयर 0 के ओनर ने यहाँ पे इनको, फाउंडर ने इनको रिप्लाई किया है, व्हाट डू यू थिंक यू आर ए सिबिल, मतलब कि आपको क्यों लगता है आप सिबिल हो। अगर आपने लेयर 0 मर्कली माइनॉरिटी में यूज किया है तो आप सिबिल नहीं काउंट होंगे, आप बिल्कुल फाइन हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनॉरिटी में ही हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि 15% बहुत ही कम माइनॉरिटी में होता है। आउट ऑफ 85% हम यहाँ पे बाकी जेन्युइन ब्रिड्स और एक्सचेंज यूज कर रहे हैं। तो अगर आपकी जो मर्कली की ट्रांजैक्शंस है वो ग्रेटर देन 40% है, तो दैट शुड बी कंसर्निंग। तो ये मुझे लगता है कि तो शायद आपका जो है सिबिल फिल्ट्रेशन में सिबिल काउंट हो सकता है, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। आई वुड सजेस्ट, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू। ये आपकी चॉइस है, आपका ओन डिसीजन है कि आप क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है ये ट्वीट में। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो दैट्स इट। जो भी बहुत सारी चीज़ें थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है इस वीडियो में। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उनका रिप्लाई करूं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। तो दैट्स इट गाइस, यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।